हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम टिकिसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम आपका जो 2022 का वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज का पेपर है उसके सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को कम्प्लीटली एक साथ इसी वीडियो में देखेंगे। लास्ट ईयर के पेपर्स में से हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए उन पेपर्स को जो है चेक करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए और उनको प्रॉपरली स्टडी के लिए बोला जाता है। उसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी जो पेपर का फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% वो सेम होता है। कोई अगर फॉर्मेट चेंज हुआ है तो वो आपको पहले से अपडेट किया जाता है कि ये वाला फॉर्मेट चेंज हुआ है या ये वाला अब नोटिस नहीं आएगा, अब लेटर आएगा, लाइक दैट। तो सेक्शन 5 देखते हैं। पेपर का सेट नंबर है N672। सेक्शन 5 इसका राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है। ये 20 मार्क्स के लिए आपको आएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है 5A लेटर राइटिंग, इसमें आपको लेटर लिखना है। इमेजिन यू आर संजय संजना भोसले फ्रॉम रूम नंबर B/10 साई नगर पूर्व कॉलोनी अमरावती। नाउ अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स आफ्टर रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट। आपको है ना एक लेटर लिखना है, आपको 2 लेटर दिए जाएंगे, मतलब ऑप्शन में दिया जाएगा एक इनफॉर्मल लेटर और एक फॉर्मल लेटर। यू हैव टू चूज वेदर यू हैव टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर एंड वेदर यू हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर, विच एवर यू आर कॉम्पिटेंट विद, राइट दैट वन। तो जो ये पोस्टर आपको दिया गया है एक, इसमें आपको इसको पढ़ना है पहले इस एडवर्टाइजमेंट को। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट अ लेटर और उसमें मेंशन करना है इन सब चीज़ों को। द सेकंड इज फॉर्मल लेटर। ये आपको किसको लिखना है? चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर अमरावती को, उनको थैंक यू बोलना है आपको फॉर इन्फॉर्मेटिव एंड अपीलिंग पोस्टर। उन्होंने जो इन्फॉर्मेटिव और अपीलिंग पोस्टर लगाया है उसके लिए। और इनफॉर्मल में आपको क्या करना है? राइट ए लेटर टू योर ब्रदर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट सेफ ड्राइविंग। अपने भाई को लेटर लिखो और उसे सेफ ड्राइविंग के बारे में बताओ। यूज़ द पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। तो इनफॉर्मल लिखो या फॉर्मल लिखो। और आपको लेटर लिखते समय क्या करना है, इन्होंने जो आपको ये पोस्टर दिया है, ये देखिए रोड सेफ्टी वीक, इसके ऊपर आपको एक पोस्टर दिया गया है। ये पूरा यहाँ से इस बॉक्स के अंदर ये पूरा पोस्टर है। ये सारे पॉइंट्स को आपको है ना इंक्लूड करना है। इस बॉक्स के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन सबको आपको इंक्लूड करते हुए लेटर लिखना है। तो चलिए, और इस टाइप का पोस्टर हर बार आपको मिले ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, कई बार आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा, कई बार आपको सिर्फ जो है पॉइंट्स मिलेंगे। उनको यूज़ करते हुए आपको अपना लेटर लिखना है, कंप्लीटली अपने मन से नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहले इनफॉर्मल लेटर देखते हैं जो भाई को लिखा गया है। ये लेटर मैंने अलग से भी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस भी मन से नहीं लिखना है, आपको पेपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही एड्रेस मैंने लिखा है। ये देखिए, यू आर संजय संजना भोसले फ्रॉम रूम नंबर B/10 साई नगर पूर्व कॉलोनी अमरावती। द सेम एड्रेस आई हैव रिटन देयर। See here, Sanjay Bhosle, room number B/10, Sai Nagar, Purvo Colony, Amravati. 2nd of March 2022. If you are given a date in your advertisement or poster, then you have to take a date of that poster और फर्दर फ्रॉम दैट पोस्टर। अगर पोस्टर में 2 मार्च दी गई है तो आप 3 मार्च ले सकते हैं, और अगर कोई डेट नहीं दी गई तो आप अपने एग्जाम के आसपास की डेट ले लें। डियर अखिल, आप अपने भाई का कोई भी नाम लिख सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? वी ऑल आर गुड एट होम, हम सब घर पर अच्छे हैं। आई होप यू एंड योर स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल, मुझे उम्मीद है, आशा है कि तुम्हारी जो स्टडीज़ है वो बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अखिल, आई केम टू नो दैट यू हैव परचेस्ड ए बाइक। अखिल, मुझे पता चला है कि तुमने एक बाइक खरीदी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, तो तुम्हें सबसे पहले शुभकामनाएं। टुडे आई सा ए रोड सेफ्टी पोस्टर इन अवर कॉलोनी। आज मैंने हमारी कॉलोनी में एक रोड सेफ्टी का पोस्टर देखा। एज सुन एज आई सा द पोस्टर, जैसे ही मैंने पोस्टर देखा, आई रिमेंबर्ड यू, मुझे तुम्हारी याद आ गई। सो आई फेल्ट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बिग ब्रदर टू एजुकेट यू अबाउट रोड सेफ्टी, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ा भाई होने के नाते कि तुम्हें रोड सेफ्टी के बारे में समझाऊँ, एजुकेट करूँ। ऑलवेज रिमेंबर लीव अर्ली रीच अर्ली, हमेशा ध्यान रखना कि जल्दी निकलो और जल्दी पहुंचो। कई बार लोगों को क्या होता है, किसी जगह पे अगर 7 बजे पहुंचना होता है तो वो 10 मिनट पहले ही निकलेंगे कि भाई हम तो पहुंच जाएंगे, और जो समझदार है वो क्या करेंगे कि नहीं भाई धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा पहले निकलेंगे। तो इन हियर इट इज़ सेड ऑलवेज रिमेंबर लीव अर्ली रीच अर्ली, कि जल्दी निकलो और जल्दी पहुंचो। यू शुड ऑलवेज वियर ए हेलमेट एंड नेवर ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, तुम्हें हमेशा क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए और ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ये देखिए मैंने इसी में से लिया है।
यूज़ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, से नो टू ड्रिंक एंड ड्राइव। मतलब मैंने जो भी पॉइंट्स यूज़ किए हैं ना वो इसी में से। अगर गाड़ी ड्राइविंग के लिए आप लिख रहे हैं तो सीट बेल्ट, वाइल ड्राइविंग कार, बाइक है तो आपको हेलमेट के बारे में लिखना है। मतलब सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, ओवरटेकिंग ना करें किसी को, फॉलो यू फर्स्ट रूल, मतलब आप पहले आते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें, फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया इन लेटर में। ऑलवेज अवॉइड ओवर स्पीडिंग, ऑलवेज पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड नेवर यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग। फाइनली, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, रूल्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी। हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें। रूल्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी, रूल्स जो है वो हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर वॉट आई हैव सेड, और आशा करता हूँ कि तुम ये याद रखोगे जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है। एंड ड्राइव सेफली, और सेफली ड्राइव करोगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। योर्स लविंग ब्रदर संजय। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में ये लेटर लिखा है। अब हम दूसरा लेटर देखते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर था जो रिश्तेदारों को, चाचा ताऊ, भाई मामा बहन, इनको लिखे जाते हैं, उन्हें इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और जो लेटर्स किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को लिखे जाते हैं, जैसे किसी ट्रैवल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, एमसीडी में, न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में, किधर भी लिखा जाता है, वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो देखते हैं इसी का फॉर्मल लेटर। सबसे पहले जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो ध्यान रखें, पहले आपका एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, उसके बाद जिस अथॉरिटी को आप लेटर लिख रहे हैं वो आएगा। तो इसमें हमें लिखना है टू द चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स अमरावती। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट भी अपने मन से नहीं लिखना है, सब्जेक्ट आपको उसी में दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये देखिए, थैंकिंग हिम फॉर इंफॉर्मेटिव एंड अपीलिंग पोस्टर, यानी कि अमरावती के जो चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर है उनको लेटर लिखना है। और सब्जेक्ट हमेशा आप उसी में से लें जो आपको दिया गया है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव एंड अपील अबाउट सेफ ड्राइविंग। रिस्पेक्टेड सर, आई एम संजना भोसले, ए रेजिडेंट ऑफ पूर्व कॉलोनी। मैं संजना भोसले हूँ। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, जो आपको लेटर में लिखा गया है ना, आपका नाम, आपका एड्रेस, वो बताएं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है। I am writing to express my gratitude for the attractive and education poster on Road Safety Week that was displayed outside our colony. मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार व्यक्त करना, आभारी होना। जो बहुत ही अच्छा एजुकेटिव और अट्रैक्टिव पोस्टर आपने रोड सेफ्टी वीक के लिए हमारी सोसाइटी, हमारी कॉलोनी के आउटसाइड डिस्प्ले किया था, लगवाया था। सर, ऑल द पॉइंट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड आर एब्सोल्युटली एप्लीकेबल। सर, जो भी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपने मेंशन किए थे, देखिए इस पॉइंट्स, यही वाले पॉइंट्स लिए गए हैं जो इस पोस्टर में मेंशन किए गए हैं। वो कैसे थे? वो एप्लीकेबल होते हैं, mentioned are absolutely applicable and should be kept in mind, और उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए बाई ऑल रोड यूजर्स, सभी रोड यूजर्स को। आई वुड वॉन्ट टू लेट यू नो, मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट दिस पोस्टर इज़ क्वाइट हेल्पफुल टू अमरावती रेजिडेंट्स एज इट रिमाइंड्स एवरी वन ऑफ रोड बिहेवियर। ये जो अमरावती के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये पोस्टर बहुत हेल्पफुल है, और ये लोगों को रोड पर अपने व्यवहार को, यानी कि रोड पर कैसे चलना है, ओवर स्पीड नहीं करनी है, हेलमेट पहनना है, उन सब के बारे में याद दिलाता रहता है। द फर्स्ट लाइन, लीव अर्ली रीच अर्ली, पहली वाली जो लाइन है कि जल्दी निकलो और जल्दी पहुँचो, हैज़ हेल्प्ड मैनी पीपल टू अवॉइड लास्ट मिनट ट्रबल्स। बहुत सारे लोगों को लास्ट मिनट की जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, उनसे बचाया है। आई होप आफ्टर दिस इंफॉर्मेटिव एंड अपीलिंग पोस्टर, मैं आशा करती हूँ कि इस इंफॉर्मेटिव और अपीलिंग पोस्टर के बाद व्हीकल ड्राइवर्स विल फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स। जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं, जो वाहन चलाने वाले हैं, वो सभी यातायात के नियमों का पालन करेंगे। एंड विल कीप द स्पीड लिमिट, और अपनी स्पीड को लिमिट में रखेंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली संजना भोसले। लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। तो इस लेटर में 2 नाम दिए गए थे, संजय और संजना। मैंने क्या किया है, बिगनिंग में संजना लिखा है और लास्ट में भी संजना। और जो पहले वाला लेटर है, हमने इनफॉर्मल लेटर देखा था, उसमें हमने अपने भाई को इनफॉर्मल लेटर में लेटर लिखा है और नीचे संजय के नाम से लिखा है, यानी कि संजय नाम भी यूज़ कर दिया और संजना नाम भी यूज़ कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायलॉग राइटिंग का, B1 और B2। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपेयर ए डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेज। ये जम्बल्ड सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, और इनको अरेंज करते हुए आपको प्रॉपर डायलॉग बनाना है। जैसे कि पहला सेंटेंस आपका क्या है, इट विल रीच नागपुर एट 7:15 AM। व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम ऑफ द विदर्भ एक्सप्रेस। व्हेन विल इट रीच नागपुर। द डिपार्चर टाइम इज़ 8:30। तो आपको क्वेश्चन का आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। जैसे कि पहला वाला है, व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम ऑफ द विदर्भ एक्सप्रेस। विदर्भ एक्सप्रेस का जो डिपार्चर टाइम है, छूटने का समय है, वो क्या है। द आंसर इज, द डिपार्चर टाइम इज 8:30 PM।
8:30 बजे रात को डिपार्चर टाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल इट रीच नागपुर, ये नागपुर कब पहुंचेगी। इट विल रीच नागपुर एट 7:15 AM, ये सुबह 7:15 बजे नागपुर पहुंचेगी। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द डायलॉग। हाउ मच इज द एसएससी एग्जाम फीस, हाउ मच इज द एसएससी एग्जाम फीस। तो ये देखिए आपको अपने मन से इसका आंसर लिखना है। दी एसएससी, आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। आधा आपको इसे दी एसएससी एग्जाम, आप यहीं से दी एसएससी एग्जाम फी इज ₹1000 या 500। और देखिए अब रुपीज़ को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। यू हैव टू यूज़ दिस सिंबल ₹1000। ये हो गया। उसका है बाद नेक्स्ट है आपका व्हेन इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट द एग्जाम फॉर्म। एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, ये भी आप यहीं से ले लें। द लास्ट डेट टू सबमिट द एग्जाम फॉर्म, यहाँ से हमने शुरू किया है। द लास्ट डेट टू सबमिट द एग्जाम फॉर्म इज़, आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं, इज़ 15 मार्च अक्टूबर 2022। मतलब जो भी आपको लिखनी है वो डेट आप लिख सकते हैं। मेन मोटिव क्या है कि आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। अब हमारा सी है राइट ए डायलॉग बिटवीन ए स्टूडेंट एंड टीचर ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो है एक डायलॉग लिखिए, किसके ऊपर, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा के महत्व के ऊपर। ये आपको 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 6 सेंटेंस आपको लिखने हैं ताकि एक सेंटेंस के लिए आपको हाफ मार्क्स मिल जाए। तो चलिए डायलॉग देखते हैं। स्टूडेंट कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, मे आई आस्क यू समथिंग। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मे हमेशा जो है क्वेश्चन पूछने के लिए लगाया जाता है। मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। परमिशन लेने के लिए, यहाँ पे परमिशन लेने के लिए लगाया। टीचर गुड मॉर्निंग खुशी, श्योर व्हाट इज इट, क्या बात है। स्टूडेंट सर कैन यू टेल मी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, क्या आप मुझे योगा की इम्पॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं। अब टीचर कह रहे हैं, आप नाम कोई भी ले सकते हैं, मैंने खुशी लिखा है। टीचर श्योर, हाउ एवर बिफोर आई डू दैट कैन यू टेल मी अबाउट योगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन पहले क्या तुम मुझे कुछ योगा के बारे में बता सकती हो। स्टूडेंट सर फॉर मी योगा इज़ एन एंशियंट प्रैक्टिस, मेरे लिए योगा एक प्राचीन अभ्यास है। विच कीप्स अवर माइंड एंड बॉडी इन हारमोनी, जो हमारे शरीर और मन को, माइंड को, दिमाग को संतुलन में रखता है। इट स्ट्रेचेज मसल्स, ये मसल्स को स्ट्रेच करता है। टीचर गुड, यू डिफाइंड गुड, तुमने अच्छा बताया है। स्टूडेंट थैंक यू सर। टीचर नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, अब तुम्हारे क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा इज दैट इट मेक्स अस फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। योगा का ये महत्व है कि वो हमें फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। योगा कैन ऑल्सो प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस एंड अस्थमा, योगा क्या करता है, हार्ट डिजीजेज जो हृदय की बीमारियां हैं और अस्थमा है उसको भी रोकता है। एंड एनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी, और बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, उसको बढ़ाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये चिंता और तनाव को भी कम करता है। इन ट्रूथ, सच में योगा हैज सेवरल एडवांटेजेस फॉर ऑल एज ग्रुप पीपल, योगा जो है हर आयु के व्यक्ति के लिए काफ़ी फायदे रखता है, ये कहना सत्य है। इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ 3 नंबर के लिए मिला है, 30 नंबर के लिए नहीं। स्टूडेंट सर नाउ आई हैव दिस मोटिवेशन, अब मेरे पास ये मोटिवेशन है। आई वॉन्ट टू डू योगा एवरी डे, कि मैं योगा हर दिन करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ योगा टू मी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे योगा का महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू बताई। टीचर यू आर वेलकम खुशी, वेलकम खुशी। तो ये आपका जो है डायलॉग जो था ये कंप्लीट हो गया है आपका सी, 3 मार्क्स का। अब आती है बारी ड्राफ्टिंग ए स्पीच। इमेजिन दैट यू आर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल कल्चरल कमेटी, राइट ए स्पीच ऑन द ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप जो है जनरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल कल्चरल कमेटी, आप अपने स्कूल की कल्चरल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जो स्पीच लिखेंगे वो टॉपिक है द ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, और जो पॉइंट्स हमें दिए गए इंक्लूड करने के लिए वो हैं ट्रीज गिव अस फ्लावर्स, फ्रूट्स, वुड, शेड एंड ऑक्सीजन, पेड़ हमें फूल, फल, लकड़ी, छाया और ऑक्सीजन देता है, दैट इज कॉल्ड O2 ऑल्सो। ट्रीज मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर, ट्रीज जो है वो नेचर का बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। इट इज़ एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव ट्रीज, हर एक का कर्तव्य है पेड़ों को बचाना। प्लांट मोर ट्रीज, सेव मोर ट्रीज, ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा जीवन बचाएं।
ऐड योर ऑन पॉइंट्स, और आप अपने खुद के पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करके जो स्पीच लिखी गई है वो देखते हैं। द ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ हमारे बेस्ट फ्रेंड है। हमेशा स्पीच लिखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप स्पीच लिखें अपने स्कूल के लिए तो आप हमेशा सबको पहले ग्रीट करें। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको गुड मॉर्निंग। आई एम खुशी वर्मा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल कमेटी, मैं खुशी वर्मा जनरल सेक्रेटरी हूँ कल्चरल कमेटी की। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, आज मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करने चाह रही हूँ टॉपिक पे। द टॉपिक इज ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ट्रीज आर आवर लाइफ, पेड़ हमारा जीवन है। ट्रीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी, विदाउट ट्रीज देयर विल बी नो लाइफ। इकोलॉजी में जो है पेड़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बिना अर्थ पर जीवन ही नहीं रहेगा। अर्थ विल बी ए डेजर्ट विद ग्रीनरी, विदाउट ग्रीनरी, और भूमि जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो क्या बन जाएगी, एक डेजर्ट, मरुस्थल बन जाएगी विदाउट ग्रीनरी, जिसपे हरियाली ही नहीं होगी। ट्रीज गिव ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू ह्यूमंस, पेड़ जो है वो ह्यूमंस को बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। दे गिव अस फ्रूट्स, वो हमें फल देते हैं, एंड फूड टू फीड, खाने के लिए अन्न देते हैं, ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, उसको ट्रीज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड टिम्बर टू मेक होम्स एंड फर्नीचर, और लकड़ी देते हैं घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए। ट्रीज मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, ट्रीज जो है वो प्रकृति का बैलेंस करके रखते हैं, नेचर का। दे होल्ड द सॉइल, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। एंड ऑल्सो गिव्स अस मैनी वैल्यूएबल मेडिसिन, और हमें बहुत सारी बहुमूल्य दवाइयाँ भी देते हैं। फ्रेंड्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेविंग ट्रीज इज ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, हमें ये समझना चाहिए कि पेड़ों को बचाना हर किसी की ड्यूटी है। इफ़ वी डू नॉट कंजर्व ट्रीज, अगर हम पेड़ों को नहीं संरक्षित करते हैं, इवन द मोस्ट फर्टाइल एरिया विल बिकम स्टेराइल, जो सबसे फर्टाइल उपजाऊ एरिया है वो भी बंजर बन जाएगा। एंड ह्यूमंस विल बी अनएबल टू एग्जिस्ट, और ह्यूमंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो वी शुड सेव ट्रीज एंड ऑल्सो प्लांट ट्रीज, इसलिए हमें पेड़ों को बचाना भी चाहिए और ट्रीज को लगाना भी चाहिए। तो ये जो थी आपकी स्पीच थी, हमने देख ली है कैसे लिखी गई है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, नॉन वर्बल टू वर्बल। द फॉलोइंग डायग्राम शो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल चूजिंग ए कैरियर। ये जो एक डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरियर चूज करने के लिए। राइट ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन इट, गिव ए सुटेबल टाइटल, आपको इन सबको बेस बनाकर एक पैराग्राफ लिखना है, यानी कि ये नॉन वर्बल में दिया गया है और आपको वर्बल में, यानी कि एक पैराग्राफ लिखना है आपको इन सबको, जिसमें आपको कोई टाइटल भी देना है, और ये सब पॉइंट्स आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। तो चलिए इसके ऊपर हमने इसको जो टाइटल दिया है वो है चूजिंग ए कैरियर, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कैरियर के बारे में बताने के लिए हैं। तो चलिए पैराग्राफ देखते हैं। वर्बल टू नॉन वर्बल, चूजिंग ए कैरियर, ये सेक्शन 6A का क्वेश्चन है। वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग ए कैरियर, हर किसी को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जब वो कोई कैरियर चूज कर रहे हो, करियर चूज कर रहे हो। इट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट टर्न टू एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, ये हर एक स्टूडेंट के जीवन को एक मोड़ दे देता है। देखिए 12th के बाद 10th के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमें आर्मी ज्वाइन करनी है, हमें CA करना है, हमें मेडिकल लाइन में जाना है, हमें इंजीनियर बनना है, लाइक दैट। तो क्या करते हैं वो लोग, अपने लिए करियर चूज करते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि स्किल्स एंड डिमांड शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल चूजिंग ए करियर, कि आपके पास क्या स्किल है, क्या गुण है, और उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कोई कैरियर चूज करते समय। वन शुड नो वट स्किल ही कैन मास्टर, और हर किसी को, एक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सी स्किल है जिसमें वो मास्टरी हासिल कर सकता है। सब में एक सा गुण नहीं होता, किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी की साइंस अच्छी होती है, तो किसी का अकाउंट्स अच्छा होता है। अगर किसी का मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली वो मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन चुनेगा, और किसी का अकाउंट्स बहुत अच्छा है तो वो क्या चुनेगा, वो ऑब्वियसली कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहेगा। हिज इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिसाइड हिज मास्टरी इन पर्टिकुलर स्किल्स, उसमें कौन सा, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, कितनी उसकी योग्यता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, गुण हैं, उन सब मिलकर उसकी मतलब ये डिसाइड करते हैं कि उसको कौन सी पर्टिकुलर स्किल को में वो इंटरेस्टेड है और उसे कौन सी स्किल को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए।
his mastery in particular skills without having interest in the profession one cannot get success। और उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हुए बिना बंदे को सफलता नहीं मिल सकती। यानी कि कोई बच्चा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है और उसके पेरेंट्स कहें नहीं तुझे तो इंजीनियर ही बनना है, आपने वो 3 इडियट पिक्चर देखी होगी ना, उसमें वो बोलता है अपने डैडी से कि मुझे तो ना फोटोग्राफर बनना है, और वो कहते हैं नहीं तू इंजीनियर ही बन। इन दैट सेंस वन शुड स्टडी द डिमांड एंड स्कोप इन द मार्केट बिफोर चूजिंग ए कैरियर। मार्केट में उसका कितना स्कोप है और किसकी डिमांड है, कैरियर चूज करते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए। फाइनेंशियल गेन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उससे कितनी कमाई होगी, मतलब उसका जो फाइनेंशियल गेन है वो भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, पैसे के लिए ही की जाती है। फैमिली प्रोफेशन ऑल्सो हैव टू डिसाइड द करियर, और जो फैमिली प्रोफेशन है किसी का वो भी डिसाइड करता है आपके करियर के लिए। अलॉन्ग विद इट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, और इसके साथ साथ उस प्रोफेशन का भविष्य क्या है इसको भी ध्यान में रखना होता है। मेकिंग ए करियर एंड सेटलिंग इन इट इज ए लॉन्ग वे प्रोसेस। एक करियर बनाना और उसमें सेटल होना एक लंबा प्रोसेस है। सो वी शुड ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ अवर सीनियर्स, इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। एंड ऑल्सो करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट, और बहुत सारे करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी भी। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्बल टू नॉन वर्बल इसी का है, मतलब 2 दिए गए हैं आपको, या तो आप इस बॉक्स को देखते हुए आप ऐसा पैराग्राफ लिख लें जो मैंने अभी आपको बताया, या फिर इन पॉइंट्स को देखते हुए आप कोई नॉन वर्बल यानी कि इस टाइप का, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है इसको देख के आपने पैराग्राफ लिखा है, वैसे ही इस पैराग्राफ को देखते हुए आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि इसको पढ़ते हुए आपको डूज एंड डोंट्स बताने, मतलब आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए आपको वो बताने हैं। नेचर इज अबाउट फॉर ऑल ऑफ अस, नेचर हम सबके लिए अबाउट है। घर इट प्रोवाइड्स अस विद ऑल अवर बेसिक नीड्स, ये हमें हमारी सभी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराती है। हाउ एवर वी मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स सो दैट आवर मदर नेचर इज नॉट हार्म। हालांकि हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति माँ को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ सब प्रकृति से रिलेटेड सेंटेंस है, इसलिए हमने इसे टाइटल दिया है प्रिजर्विंग नेचर। जैसे पहला है वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक ट्री लगाने चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी मस्ट कीप अवर एरिया नीट एंड क्लीन, हमें अपने एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड नेवर डिस्चार्ज गार्बेज विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट एयर एंड वाटर, हमें हवा और पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। वी शुड नॉट हंट बर्ड्स और एनिमल्स, हमें पक्षियों का और जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। हंट मीन्स शिकार करना। वी शुड यूज़ मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर, हमें जो है जागरूकता फैलानी चाहिए इस महत्व के बारे में, क्या है कि नेचर को जो है बैलेंस करके चले। तो इनको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। इनको टाइटल दे दिया प्रिजर्विंग नेचर, इसमें से डूज वाले जो पॉइंट्स है इधर लिख दिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं, प्लांट मोर ट्रीज, कीप योर एरिया नीट एंड क्लीन, यूज मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। और जो डोंट्स हैं, जो नहीं करना चाहिए, वो दूसरी साइड लिख दिया है। डोंट कट ट्रीज, डोंट डिस्चार्ज गार्बेज विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, डोंट पॉल्यूट एयर एंड वाटर, डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स, डोंट हंट बर्ड्स और एनिमल्स। तो डूज एंड डोंट्स आए तो इस टाइप से एक बॉक्स बनाना है, उसकी तरफ एक साइड आपको डूज लिख देने, एक साइड आपको डोंट्स लिख देने। ये आपका क्वेश्चन A6 कंप्लीट हो गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड न्यूज रिपोर्ट लिखनी है आपको। रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर ए न्यूज रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। 21-year-old मयूर विंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, 21 साल के मयूर ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। आपको हेडलाइन देनी है, डेट लाइन देनी है, लेड लाइन देनी है, बॉडी मतलब बॉडी लिखनी है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट मतलब मटेरियल देना है। तो चलिए देखते हैं। ये हेडलाइन हो गई आपके 21-year-old मयूर विंस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, गिवन है आपको। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, उसके बाद हम बॉडी लिखेंगे। ए लोकल बॉय फ्रॉम मुंबई क्रिएट्स हिस्ट्री यस्टरडे इन ऑस्ट्रेलिया बाय विनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप यस्टरडे एट द एज ऑफ 21। More than 100 participants from different countries gathered to challenge each other in Australia. 100 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है अलग अलग देशों से आए थे, ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठे हुए थे चैलेंज में भाग लेने के लिए। 21-year-old मयूर started his journey by surprising everyone in the world. He defeated 2 times world champion at very first round. At every stage, Mayur proved his skills and ability and surprises everyone by his winning in the match. Mayur's coach said that he is a very hard-working boy.
मयूर गेव होल क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस टू हिज पेरेंट्स एंड कोच। बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एक स्टोरी डेवलप करनी है आपको। डेवलप ए स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग बिगनिंग। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए वुड कटर इन ए स्मॉल विलेज। आपने बचपन से लेके बचपन में क्या, अभी भी आपका बचपन ही है, 10th में आपने एक कहानी सुनी होगी लकड़हारे की, जिसके पास एक कुल्हाड़ी होती है, वो पानी में गिर जाती है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए वुड कटर इन ए स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल में गया। इससे आगे आपको कहानी लिखनी है। तो आपने कहानी सुनी होगी ना, लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, फिर वो रोने लगता है। वही ये स्टोरी है। तो जो हेडिंग गिवन है आपको वो हमने ब्लू से लिखा है, आगे की स्टोरी ब्लैक से। फॉरेस्ट टू कट ट्रीज। He brought the woods back into the village and sold them out to a merchant and earned his money. वो लकड़ियां काटकर गांव में वापस लाता था और उन्हें एक व्यापारी को बेचता था और अपनी रोजी रोटी कमाता था। He earned just about enough to make a living. वो सिर्फ इतना ही कमाता था जिससे उसका जीवन चल सके। He was always satisfied and happy with his simple living. वो अपने साधारण जीवन से हमेशा संतुष्ट और खुश रहता था। One day, एक दिन, while cutting a tree near river, जब नदी के किनारे वो पेड़ काट रहा था, his axe slipped out of his hand and fell into the river. उसकी कुल्हाड़ी जो है उसके हाथ से स्लिप करके नदी में गिर गई। The river was very deep. नदी बहुत गहरी थी। He only had one axe. उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी। Which has gone into the river. जो कि नदी में गिर गई थी। He was very sad. वो बहुत दुखी था। He prayed to the goddess. उसने गॉडेस से प्रार्थना की। गॉडेस appeared and asked the problem. गॉडेस प्रकट हुई और उसने समस्या पूछी। The woodcutter requested the goddess to bring his axe back. लकड़हारे ने माता से अपनी कुल्हाड़ी वापस लाने के लिए प्रार्थना की। The goddess put her hand into the river and took out a silver axe. गॉडेस ने अपना हाथ नदी में डाला और एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। But woodcutter said it was not his axe. लेकिन लकड़हारे ने कहा यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। अगेन गॉडेस पुट हर हैंड इनटू रिवर। दोबारा से गॉडेस ने अपना हाथ नदी में डाला एंड टुक आउट ए गोल्डन एक्स। और एक सुनहरी कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी निकाली। अगेन वुड कटर सेड नो इट इज नॉट माइन। दोबारा वुड कटर ने कहा कि नहीं, ये भी मेरी नहीं है। फाइनली गॉडेस टुक आउट हिज आयरन एक्स। लास्ट में गॉडेस ने क्या किया, उसकी आयरन की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला। वुड कटर सेड यस दिस इज माइन। और लकड़हारे ने कहा हाँ यही मेरी है। द गॉडेस वॉज वेरी हैप्पी विद हिज ऑनेस्टी। गॉडेस जो थी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हो गई। सो शी गेव हिम ऑल 3 एक्स। तो इसलिए उसने उसको तीनों कुल्हाड़ियां दे दी एज ए रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। उसकी ईमानदारी के लिए इनाम के रूप में। मोरल क्या मिलता है इस स्टोरी से? ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदार रहे। ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ऑनेस्टी को क्या मिलता है? हमेशा सम्मानित किया जाता है। तो आपका सेक्शन 5 जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, फुल सेक्शन। अब सेक्शन 6 भी देख लेते हैं। सेक्शन 6 जो है आपका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, मतलब आपको 5 मार्क्स का है। ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में, मतलब जो ऑप्शन आपने ले रखा है उसमें। जैसे कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे इनका आंसर उर्दू में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनका आंसर हिंदी में लिखेंगे, और मराठी मीडियम वाले बच्चे जो हैं इनका आंसर मराठी में लिखेंगे। यानी कि जो भी आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज है उसमें आपको इनको आंसर करना है। जैसे स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, गार्डन का मतलब होता है बगीचा, उद्यान, रिमेंबर का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, पिकनिक का मतलब होता है सहल पे जाते हैं ना लोग, पिकनिक पे जाते हैं, फेवरेट का मतलब होता है जो आपको पसंद होता है, जो आप लाइक करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेवरेट। उसके बाद है बी पार्ट, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन सेंटेंसेस को अपने जो आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें ट्रांसलेट करेंगे। सेम तरीके से करना है आपको। मराठी वाले बच्चे मराठी में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में इनको आंसर करेंगे, और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो उर्दू में इनको लिखेंगे ट्रांसलेट करके। ऑलवेज स्पीक रिस्पेक्टफुली विद अदर्स। रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है आदर से, अदर्स के साथ यानी कि दूसरों के साथ हमेशा सम्मानपूर्वक तरीके से बात करें, आदरपूर्वक तरीके से। टेक एडवाइसेस फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से समय समय पर जो है सलाह लेते रहें। गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। बड़ों को सम्मान दें। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर द पिलर्स ऑफ आवर फैमिली। माता पिता और दादा दादी, आजी आजोबा जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे परिवार के क्या हैं? पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, आधार स्तंभ है।
तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे इनको, मराठी वाले मराठी में, और उर्दू वाले उर्दू में। लास्ट क्वेश्चन है सी, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग ईडियम्स प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, इनको अपनी भाषा में आपको लिखना है, मतलब सेम तरीके से उर्दू वाले उर्दू में, हिंदी वाले हिंदी में, और मराठी वाले बच्चे मराठी में लिखेंगे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। विल का मतलब होता है इच्छा, और रास्ता, वे का मतलब होता है रास्ता, यानी कि जहां चाहा वहां रहा। नेक्स्ट है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितना कपड़ा हो उतना ही बड़ा कोट काटिए, मतलब जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। तो आपका जो है ये पेपर, फुल पेपर का सेक्शन 5 और 6 कंप्लीट हो गया। इस पेपर का सेट नंबर है N672। ये इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज का पेपर है। इस पेपर का सेक्शन 5, 6 चल चुका है। सेक्शन फर्स्ट में और सेकंड में ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुकी है, और इस पूरे फुल पेपर का रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 की साई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। 2023 के भी जितने पेपर्स हैं क्लास 10th के और 12th के, उन सभी के सॉल्यूशंस के वीडियो जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, हर एक सेक्शन के। थैंक यू वेरी मच।